दूसरा हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, वो है हमारा 11 गीगावाट का पांग सोलर प्रोजेक्ट। तो ये पांग में पांग तो हम उसको नाम सिर्फ देते हैं क्योंकि पांग आखिरी स्टेशन है। बेसिकली ये शुरू हो जाता है खरनाक से। जैसे आप तगलंगला क्रॉस करते हैं तो वहाँ खरनाक का इलाका है, दिब्रिंग का इलाका है। तो पांग खरनाक दिब्रिंग से लेते हुए वो बहुत बड़ा एक मेडो का इलाका आता है जहाँ चरागाह है हमारी, और एंड में पांग आता है, फिर पांग से नीचे नाला आता है। तो ये सारा इलाका जो है लगभग 50,000 एकड़ के करीब या 48,000 एकड़ के करीब जो है, यहाँ यूटी बनने से बहुत पहले, यूटी बनने से 4-5 साल पहले ये बात चली कि हम इस इलाके में एक सोलर, क्योंकि हमारी सबसे हमारे यहाँ गोल्ड नहीं होता, हमारे यहाँ कोई स्टील या आयरन ओर नहीं है, हमारे यहाँ कोई एल्यूमिनियम नहीं निकलता है, हमारे यहाँ कोई इतना मिनरल नहीं निकलती, मगर हमारे यहाँ पे सोलर गोल्ड है। मतलब हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा सोलर पोटेंशियल है कि आप जो हैं यहाँ 365 दिनों में 310 या 320 दिन यहाँ सनी डे होते हैं, क्योंकि बाकी कंट्री में नहीं होता, वहाँ मानसून होती है तो बादल आ जाते हैं। यहाँ पे मानसून नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे 320 डेज 365 दिनों में सनी होते हैं। और हाइट के ऊपर हैं हम 4000 मीटर के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सन लगता है। यहाँ पे लोगों को सन बर्न हो जाता है अगर आप बाहर जाए तो, क्योंकि एटमॉस्फेयर थिन है, तो डायरेक्ट सन जो है नीचे आता है। तो अगर हम सोलर पैनल लगाएंगे मैक्सिमम पावर का जनरेशन होता है। तो उस सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए यहाँ का जिसको हम नेचुरल इरेडिएशन इंडेक्स कहते हैं, वो 7 के करीब है, मतलब हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। वही पैनल अगर आप जम्मू में लगाएंगे तो हो सकता है पावर बहुत कम जनरेट हो उसमें, लेकिन यहाँ लगाएंगे हो सकता है यहाँ पे जनरेट 100 होगी तो जम्मू में 60 होगी। तो इतना ज़्यादा फर्क होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ जो हमारा सोलर गोल्ड है उसका हम मैक्सिमम जो है उसको हम हार्नेस करें। लेकिन इसके ऊपर एक हम इसको प्रूव, क्योंकि हमें इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि ये हमारे चरागाह हैं, जहाँ पे ये हम लगाना चाहते हैं वो चरागाह है, तो वहाँ पे हमारी पश्मीना गोट रहती है, क्योंकि वो भी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने ये सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके कहा कि क्या ये आप ऐसी टेक्नोलॉजी बताओ कि जो पैनल लगे तो उसके नीचे ग्रेजिंग पॉसिबल हो। हम ऐसा पैनल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ग्राउंड माउंटेड आपने देखे होंगे, वो तो ज़मीन पे लगाते हैं हम, उसके नीचे से तो आप ग्रास, वो तो फिर कवर कर लेगा ग्रास को, उसके नीचे तो ग्रेजिंग नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा कि आप ऐसा टेक्नोलॉजी बताओ कि ग्रेजिंग पॉसिबल हो। तो उन्होंने कहा जी ऐसे मॉडल भी होते हैं। एक जगह उन्होंने राजस्थान में भी टेस्ट करके देखा है कि अगर आप ऊंची हाइट का सोलर पैनल लगाते हैं 5 फुट की हाइट का, तो उससे नीचे जो है, क्योंकि भेड़ बकरी 1.5 या 2 फुट की उसकी हाइट होती होगी, तो वो उसके नीचे जो है आराम से चर सकती है। तो वो उन्होंने कहा कि हम जो है ये टेक्नोलॉजी हम यहाँ लगाएंगे। मैंने कहा अगर आप ये टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है ये प्लांट लगाना, ना ही लोग परमिट करेंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारी ग्रेजिंग अफेक्टेड हो, हमारे नोमैड्स अफेक्टेड हो। तो उन्होंने कहा नहीं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कॉस्टली होती है, 10% कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती है। अगर मान लीजिए दूसरा वाला टेक्नोलॉजी से अगर मान लीजिए 10 करोड़ का पर मेगावाट है तो ये 11 करोड़ की पड़ेगी। तो हमने कहा वो तो आपका काम है देखना, मगर हम जो है हम नहीं चाहते कि आप इसको ग्रेजिंग अफेक्टेड हो। तो फिर ये बात जो है हाईएस्ट लेवल पे हमें एक इंस्ट्रक्शन हुआ कि आप पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट बनाओ। इससे पहले कि आप ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करो, उससे पहले आप डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट बनाओ, जहां आप ये जो सोलर पैनल आप जो लगाना चाहते हो, जो आप प्लान कर रहे हो, वो लगा के देखो, लोगों को बताओ कि आइए हम आपको दिखाते हैं ये हमने लगाया हुआ, यहाँ ग्रेजिंग हो रही है। तो तब लोग मान जाएंगे या उनको ये यकीन हो जाएगा कि अब जो है हमारी ग्रेजिंग इफेक्टिव होगी। इसमें दूसरा जो फायदा ये होता है कि जब आप कवर करते हैं किसी भी अर्थ को यहाँ पे, तो स्कॉर्च नहीं होती, वो उसके ऊपर डायरेक्ट सन नहीं पड़ता, वो स्कॉर्च नहीं रहती अर्थ, वो उसमें नमी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब उसको छाँव मिलती है तो सर्दियों में जब बर्फ़ पिघलती है, गर्मी आते आते जब बर्फ़ पिघलती है तो मॉइस्चर रिटेंशन ज़्यादा होता है, क्योंकि धूप डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं पड़ रही है, तो बेटर ग्रास ग्रोथ होता है। तो ये उन्होंने बाहर भी, राजस्थान में और वर्ल्ड में बाहर भी टेस्ट किया है कि दी वेजिटेबल्स ग्रो बेटर अंडर द सोलर पैनल्स इफ दे आर रेज्ड। तो इसके डबल फायदे हो गए, एक तो ग्रेजिंग भी पॉसिबल है, दूसरा वहाँ पे घास भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये चीज़ें, लेकिन हमें ये इंस्ट्रक्शन हुआ हाईएस्ट लेवल पे इस कंट्री के, उन्होंने कहा नहीं, लोगों को पहले आप करके दिखाओ। तो हमने वो जो वहाँ पे 2 हेक्टेयर की ज़मीन पांग में ली, उसमें हमने 1 हेक्टेयर में हम 500 किलोवाट का हाई रेज्ड सोलर प्लांट लगा रहे हैं, और उसके साथ में हमने 1 हेक्टेयर का ओपन कंट्रोल प्लॉट रखा है। अब हम दोनों में देखेंगे
कि वो उसके नीचे ग्रेजिंग पॉसिबल है या नहीं, वो तो हम विजुअल देख सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है देखने में। लेकिन फिर हमने जो है कि उसका मॉइस्चर कंटेंट इंप्रूव होता है कि नहीं, उसके लिए हमने जो हमारा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी की, उनकी टीम बनाई है कि वो हर एक महीने के ऊपर उन दोनों का मॉइस्चर कंटेंट मेजर करें, ताकि हम ये साइंटिफिकली प्रूव कर पाएँ कि सोलर पैनल के नीचे बेटर रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर होता है और बेटर ग्रास और वेजिटेशन का ग्रोथ होता है। तो ये भी हम करने जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट जो है हम सितंबर में ख़त्म कर लेंगे। और फिर हम सब लद्दाख में जितने भी हमारे लोग हैं या इवन नोमैड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम हैं, और भी कोई जानना चाहता है, हम वहाँ उनको दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और फिर जब ये प्रोजेक्ट हमारा फ्यूचर में 11 गीगावाट का जो है लगेगा, तो देश के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लद्दाख की तरफ से होगा। और इसमें बड़ी बात यह है कि इसका जो इवैक्यूएशन का जो सिस्टम है, वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन है 22,000 करोड़ का, और उसके ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि ये सोलर प्रोजेक्ट्स का क्या टाइम शेड्यूल होता है कि जब तक आप ग्रीन कॉरिडोर ना बनाए, हम इसको ग्रीन नॉर्मल लाइन को हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन अगर हम उसमें से ग्रीन एनर्जी ले जा रहे हैं तो उसको अच्छा नाम देते हैं हम ग्रीन कॉरिडोर, पावर ट्रांसमिशन लाइन है वो भी। तो वो जो ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन है, 2 साल पहले सैंक्शन हुआ था, उसके ऊपर काम चल रहा है। उसमें ये जो शेड्यूल इस तरह से होता है सोलर प्रोजेक्ट्स का कि जब ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट 50% हो जाता है तो उसके बाद सोलर प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है। तो जब वो 50% शुरू हो जाएगा तब तक हम ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है सितंबर में कर लेंगे, और यहाँ के जितने भी लोग जो हैं उनको दिखाएंगे कि भाई देखिए ये हम जो बनाने जा रहे हैं, इससे हमारा ग्रेजिंग अफेक्टेड नहीं होगा, बल्कि वो बेटर हो जाएगा और हमारी हुस्ता पॉपुलेशन भी पश्मीना की